तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में सुनाने जा रहे हैं जो न केवल रहस्यमय है बल्कि बाइबल के सबसे अनोखे पात्रों में से एक की जीवन गाथा है। जी हाँ, यह कहानी है मतूशेलह की, जो न केवल बाइबल के अनुसार सबसे लंबे समय तक जीवित रहे बल्कि इनका जीवन भी गहराई से परमेश्वर की योजनाओं और मानवता के लिए चेतावनी से जुड़ा हुआ है। इस कहानी में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आपको परमेश्वर की महानता और उनके न्याय का एहसास कराएगा। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही हल्लेलुया या आमेन जरूर कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक कमेंट और सपोर्ट हमें परमेश्वर के वचन को और भी दूर तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाइबल में मतूशेलह का उल्लेख उत्पत्ति 5 के वचन 21 से 27 में मिलता है। मतूशेलह आदम की 9वीं पीढ़ी में आते हैं और उनके पिता हनोक थे, जो खुद परमेश्वर के बहुत करीबी माने जाते थे। मतूशेलह का नाम ही अपने आप में एक गहरी भविष्यवाणी छिपाए हुए है। उनके नाम का अर्थ है जब वह मरेंगे तो यह आएगा। यह नाम नूह के जल प्रलय के समय की ओर इशारा करता है। मतूशेलह 969 वर्षों तक जीवित रहे, जो कि मानव इतिहास में सबसे लंबा जीवन काल है। लेकिन सवाल यह उठता है कि उनके लंबे जीवन का क्या महत्व था? क्या यह केवल एक संयोग था या इसके पीछे कोई दिव्य योजना थी? हनोक मतूशेलह के पिता थे और वे परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखते थे। बाइबल बताती है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलते थे और परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग में उठा लिया। लेकिन मतूशेलह के जन्म के समय हनोक को एक विशेष दर्शन प्राप्त हुआ। इस दर्शन में उन्हें जल प्रलय की भविष्यवाणी मिली, जो मानवता के पापों के कारण पृथ्वी पर आएगा। हनोक ने मतूशेलह का नाम इस भविष्यवाणी के अनुसार रखा। यह नाम अपने आप में एक चेतावनी था कि जब मतूशेलह का जीवन समाप्त हो जाएगा तो परमेश्वर का न्याय धरती पर आएगा। मतूशेलह का 969 वर्षों तक जीवित रहना केवल उनकी दीर्घायु का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की असीम दया और सहनशीलता को भी दर्शाता है। यह दिखाता है कि परमेश्वर ने मानवता को बार बार अपने पापों से तौबा करने का मौका दिया। सोचिए, 969 वर्षों का समय कितना लंबा होता है। इस दौरान पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रही, लेकिन मतूशेलह का जीवन चलता रहा। यह इस बात का प्रतीक था कि परमेश्वर जल प्रलय को रोकना चाहते थे, लेकिन केवल तभी जब लोग अपने पापों से पश्चाताप करें। मतूशेलह के जीवन काल का अंतिम वर्ष नूह के जल प्रलय का वर्ष था। यह संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य योजना थी। मतूशेलह की मृत्यु के तुरंत बाद जल प्रलय आया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनके जीवन का अंत मानवता के लिए परमेश्वर की अंतिम चेतावनी थी। जब नूह ने परमेश्वर के आदेश से विशाल जहाज का निर्माण किया तो उस समय भी लोग नूह का मजाक उड़ाते थे, लेकिन मतूशेलह ने नूह का समर्थन किया और उनके काम को प्रोत्साहन दिया। यह हमें दिखाता है कि मतूशेलह का जीवन न केवल एक चेतावनी था, बल्कि वह परमेश्वर के प्रति वफादारी और विश्वास का भी प्रतीक थे। कई लोग यह सवाल पूछते हैं कि क्या मतूशेलह केवल एक साधारण मानव थे या उनका जीवन किसी दिव्य रहस्य से भरा हुआ था? बाइबल के अनुसार उनके जीवन का हर पहलू गहराई से परमेश्वर की योजनाओं से जुड़ा हुआ था। उनके 969 वर्षों का जीवन काल केवल एक रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि यह एक प्रतीक था कि परमेश्वर ने मानवता को पश्चाताप का अवसर दिया। यह भी माना जाता है कि मतूशेलह ने अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव के माध्यम से नूह और अन्य लोगों को परमेश्वर के करीब आने के लिए प्रेरित किया। जब मतूशेलह की मृत्यु हुई तब पृथ्वी पर प्रलय आया। यह जल प्रलय परमेश्वर का न्याय था, लेकिन साथ ही यह उनकी दया का भी उदाहरण था, क्योंकि जल प्रलय से पहले परमेश्वर ने नूह को सुरक्षित रखने की योजना बनाई थी। मतूशेलह की मृत्यु के साथ ही उनकी भविष्यवाणी पूरी हुई। उनका जीवन और मृत्यु यह सिखाते हैं कि परमेश्वर अपनी योजनाओं में कभी गलती नहीं करते। मतूशेलह की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर दयालु हैं, लेकिन उनके न्याय से बचा नहीं जा सकता। यह कहानी हमें पश्चाताप करने, परमेश्वर के साथ चलने और उनकी आज्ञाओं का पालन करने की प्रेरणा देती है। मतूशेलह का जीवन यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए। उनका नाम, उनका जीवन और उनकी मृत्यु सब कुछ एक दिव्य योजना का हिस्सा था। मतूशेलह का युग वह समय था जब मानवता अपने सबसे पतनशील दौर से गुजर रही थी। उत्पत्ति के अनुसार उस समय पृथ्वी पर पाप और हिंसा बहुत अधिक बढ़ गई थी। लोग परमेश्वर की उपासना करना भूल गए थे और अपने स्वार्थ और लालच में डूब चुके थे। मतूशेलह का जीवन इस अंधकारमय समय में एक प्रकाश के समान था। उनका 969 वर्षों तक जीवित रहना
केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह उन लोगों के लिए चेतावनी थी जो परमेश्वर से विमुख हो गए थे। यह मान्यता थी कि जब तक मतुशेलह जीवित थे, तब तक पृथ्वी पर परमेश्वर का धैर्य और दया बनी रही। यह भी माना जाता है कि हनोक मतुशेलह को अक्सर परमेश्वर की आज्ञाओं और उनके दर्शन के बारे में बताया करते थे। हनोक का जीवन पृथ्वी पर अलौकिक था, क्योंकि वे पृथ्वी से सीधे स्वर्ग में उठा लिए गए थे। यह घटना मतुशेलह के जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। कहते हैं कि जब हनोक को परमेश्वर ने दर्शन दिए, तो उन्होंने मतुशेलह को इस बात के लिए तैयार किया कि उनका जीवन एक संकेत बनेगा। हनोक ने उन्हें जल प्रलय के बारे में बताया और यह भी सिखाया कि परमेश्वर पर विश्वास और उनके आदेशों का पालन ही जीवन का सही मार्ग है। मतुशेलह केवल नूह के दादा ही नहीं थे, बल्कि वे उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी थे। जब नूह ने परमेश्वर की आज्ञा से जहाज का निर्माण शुरू किया, तो मतुशेलह ने न केवल नूह को प्रोत्साहित किया, बल्कि अपने अनुभव और ज्ञान से उनकी मदद भी की। वह समय बहुत कठिन था, क्योंकि लोग नूह का मजाक उड़ाते थे। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि जल प्रलय जैसा कोई विनाश आ सकता है। लेकिन मतुशेलह ने नूह को धैर्य और विश्वास बनाए रखने की शिक्षा दी। जब मतुशेलह का जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा, तो यह एक बहुत ही विशेष और रहस्यमयी समय था। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद जल प्रलय का आना यह दिखाता है कि उनका जीवन और मृत्यु एक दिव्य योजना का हिस्सा थे। उनकी मृत्यु के दिन आकाश में बदलते हुए रंग और प्रकृति में एक असामान्य सन्नाटा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पृथ्वी खुद को किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार कर रही हो। जल प्रलय का आगमन मतुशेलह की मृत्यु के तुरंत बाद हुआ। नूह, उनकी पत्नी, उनके 3 पुत्र और उनकी पत्नियां परमेश्वर के आदेशानुसार जहाज में प्रवेश कर चुके थे। मतुशेलह की मृत्यु से परमेश्वर का न्याय सक्रिय हुआ और जल प्रलय ने पूरी पृथ्वी को ढक लिया। मतुशेलह की मृत्यु के साथ मानवता को परमेश्वर की दया का अंतिम संकेत मिल चुका था। जो लोग पश्चाताप नहीं कर सके, वे विनाश का सामना करने के लिए मजबूर हो गए। मतुशेलह की कहानी हमारे लिए कई महत्वपूर्ण सबक छोड़ती है, जैसे कि पहला, परमेश्वर का धैर्य और दया। उनके लंबे जीवन से हमें यह समझने को मिलता है कि परमेश्वर पापियों को सुधरने का पर्याप्त समय देते हैं। दूसरा, विश्वास और वफादारी। मतुशेलह का जीवन दिखाता है कि किसी भी युग में परमेश्वर के प्रति वफादार रहना कितना महत्वपूर्ण है। तीसरा, चेतावनी को गंभीरता से लेना। मतुशेलह का नाम और उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें परमेश्वर की चेतावनी को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बाइबल विद्वानों का मानना है कि मतुशेलह का नाम ही एक भविष्यवाणी है। उनके जीवन काल और जल प्रलय के समय के बीच का संबंध यह दर्शाता है कि परमेश्वर का हर कार्य एक गहरी योजना के अनुसार होता है। आज के समय में जब दुनिया फिर से पाप और अन्याय में डूबती जा रही है, मतुशेलह की कहानी हमें चेतावनी देती है। यह हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए, परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखना चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। मतुशेलह की कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक जीता जागता उदाहरण है कि परमेश्वर की दया और न्याय कैसे काम करते हैं। अगर हम इस कहानी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी एक उद्देश्यपूर्ण और आशीर्वाद से भरा हो सकता है। तो इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी को अपने मसीही भाई बहनों और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें, और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक और अनोखी बाइबल कहानी के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।